जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों की गई? और मेरी छेड़छाड़ की थी आकाश ने और सचिन ने। सर ये दबाव बनाया ना इन लोगों ने, मारपीट के द्वारा से जान से मारने की धमकी दी इन्होंने। और जब मैं उसके बाद में फिर दूसरी तहरीर देने गया तो वो तहरीर ही वहाँ थाने से गायब कर दी, फाड़ फूड़ के फेंक दी। दुकान पर से महिलाई ने कही मैं गई कहवे का तो मैं मार छेड़ कर दी। अच्छा, तो पुलिस के द्वारा कितना न्याय मिल पाया आपको? बिल्कुल नहीं मिल पाया, मैंने आया कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है हमारे यहाँ कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं वतनगढ़, बेखौफ सच्ची पत्रकारिता। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के कस्बा सैया थाना क्षेत्र सैया के अंतर्गत एक ऐसी घटना होती है जिसमें अभी तक जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि उसको न्याय नहीं मिल पाया है। तो उसी सिलसिले में हम पीड़ित पक्ष से बातचीत करने के लिए आए थे कि घटना क्या थी, और जिसमें लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि घटना 15 जनवरी की थी, जिसमें एक तथाकथित 17 जनवरी को ही राजीनामा करवा दिया गया। लेकिन अब फिर जो पीड़ित पक्ष है उसने दोबारा से थाने में अपनी 3 फरवरी को तहरीर दी, लेकिन अब तक उसमें कोई भी कानूनी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में छेड़छाड़ जैसी संगीन मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, वहां इस मामले में इतनी देरी क्यों की गई? जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों की गई? उत्तर प्रदेश में जहां एक और नारी शक्ति के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा के, तो वहां पर ये क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं? क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा है? लगातार पीड़ित पिता अपनी बेटी के सम्मान और न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय मिला है बिल्कुल शून्य। और जो पीड़ित पिता हैं वो पूर्णतः आंखों से देखने में असमर्थ हैं, यानी कहें तो शारीरिक तौर पर वो विकलांग हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या घटना थी आपकी? घटना ये थी सर कि हमारी बच्ची दुकान पे जा रही थी, रास्ते में आकाश और सचिन ने पकड़ लिया उसे, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। और जब वो है उनसे जैसे तैसे छूट छाट के घर लौट के आई तो उसने अपनी मम्मी को घटना बताई, मेरे को बताई। तो उसकी मम्मी आकाश के घर कहने गई तो उसके भाई ने उसकी मार छेड़ कर दी। फिर उधर से सचिन का भाई, 4-5 और सहदेव का पूरा परिवार, उदय, टीटू और रजत, ये सब ने मारपीट की और हमारे घर पे तोड़ फोड़ की। जैसे हमारा भाई ऊपर से बचाने के लिए आया तो उसकी भी मार लगाई। घटना कब की थी? ये घटना है तुम्हारी 15 तारीख की, 15 जनवरी। जब 15 जनवरी की घटना थी और आज 25 फरवरी है, तो करीब करीब इस घटना को 1.5 महीना होने को आ गया। तो अब तक इसमें जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उसके ऊपर बताइए, क्या रहा प्रक्रिया उसमें? उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। 3 तारीख को 15 के बाद में 3 तारीख 15 को आपने तहरीर दी पुलिस को? तहरीर दी। क्या हुआ उससे? फिर उसमें ऐसा इन लोगों ने दबाव बना के जान से मारने की धमकी दी। और फिर ऐसे किसने धमकी? ये दीपक है, उदय और क्या कहते हैं रजत ने, कि आपको जान से मार देंगे अगर तुमने मतलब राजीनामा नहीं किया तो। फिर हमने उनके दबाव में आके राजीनामा कर लिया। नहीं, जैसे जैसे आपने बताया कि जिस प्रकार का आपका मुकदमा था यौन उत्पीड़न का, उस मामले में पुलिस राजीनामा नहीं करा सकती है, कोर्ट भी उसमें तो केस तुरंत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। तो इसमें इतना विलम्ब क्यों किया गया? जैसे फिर राजीनामा हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर ये दबाव बनाया ना इन लोगों ने, मारपीट के द्वारा से जान से मारने की धमकी दी इन्होंने। फिर ये उनके दबाव में आके फिर राजीनामा हमने घर पे ही लगापड़ी करके कर लिया। अच्छा, घर पे ही कर लिया आप आपस में राजीनामा। फिर आपने दोबारा से 3 फरवरी को सैया थाने में एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मैं उसके बाद में फिर दूसरी तहरीर देने गया तो वो तहरीर ही वहाँ थाने से गायब कर दी, फाड़ फूड़ के फेंक दी। वहाँ मिली नहीं वो तहरीर 3 तारीख की, 3 फरवरी की। अच्छा, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था वो तो 3 तारीख का गायब कर दिया, फाड़ दिया, नीले में मिला ही नहीं। थाने में कौन कौन से अधिकारी मिले आपसे लेकर बातचीत करने के लिए? ये सौरभ थे और इंस्पेक्टर साहब थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा आप तहरीर लिख के दे जाइए, आपका मुकदमा सुबह लिख जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में कोई ना फोन आया ना कुछ आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ इनके और भी परिवारजन मौजूद हैं, तो उनसे हम सत्यता के लिए बातचीत करेंगे कि पूरी घटना क्या थी। तो क्या घटना थी ये पूरी?
घटनाएं सरे थी, हमारी लड़की जा रही तो इससे छिड़ना नहीं चाहिए था लड़की को। अब जब हमारी लड़की को इंसाफ नहीं चाहिएगा, जो गरीबों को मतलब गरीबों की लड़की को ऐसा थोड़ी नहीं छिड़खानी करेंगे ये सर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी के साथ गलत अभद्रता करता है तो उसे अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो उस प्रकरण में आपको अब तक पुलिस के द्वारा क्या क्या मतलब कानूनी सहायता मिली और कितना न्याय मिला? कुछ सहायता नहीं मिली, हमें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला है, हमें नहीं मिला सर। क्या कहना चाहते हो प्रदेश के मुख्यमंत्री? हम तो इंसाफ चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमने। हमारे साथ जो पीड़ित माँ है वो भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो क्या घटना थी ये पूरी? महिलाली दुकान पे गई थी, दुकान पे तो महिलाली ने कही मैं गई कहवे का तो मैं मार छिड़ कर दी। मैं ससुर जी आई बिनों की मार छिड़ कर सगन की मार छिड़ कर दी। और हम जो माए चचा सासू जे कहवे गए जिनकी मार सगन मतलब समय करिए सगन की मार छिड़ कर दी। अच्छा, जो जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने तहरीर दी है उसमें जो छेड़छाड़ का मामला बताया गया तो वो किस प्रकार था? वो वहाँ पे दुकान पे तो ले सौदा दुकान पे भेजी थी, से मकान था सो अंधेरा सो तो हो रहा जाड़े में सगा पे गन्नू को दबक गए। तो हमने कही चाची मेरे जोरे पे आई थी रोती रोती में कहे बेटा कैसे बात है समझने, फिर गई हम कहे का समय मार छिड़ कर दी। मैं दुकान पे सामान लेने के लिए जा रही थी, मैं गेल में जा नहीं पाई थी, गेल में ही पकड़ ली और मेरी छेड़छाड़ की थी आकाश ने और सचिन ने। अच्छा, तो पुलिस के द्वारा कितना न्याय मिल पाया आपको? बिल्कुल नहीं मिल पाया, मैं न्याय कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है हमारे यहाँ कार्रवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे? यही कि हमारी कार्रवाई करो और न्याय दिलवाओ हमें। देखते रहिए वतनगढ़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत।